हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल SBS577 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करते हैं, बहुत ही खास खबरों से रूबरू कराते हैं। तो आप सभी ने हमारे देश की नई राष्ट्रपति का नाम तो सुना ही होगा। वह भारत की प्रतिभा देव सिंह पाटिल के बाद दूसरी महिला एसटी राष्ट्रपति एवं 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं, जो आज हम आपको उन्हीं की कहानी सुनाते हैं, उनके जीवन की संघर्ष भरी कहानी सुनाते हैं। तो राष्ट्रपति मुर्मू जी का जन्म एक छोटे से परिवार में 20 जून 1958 में एक आदिवासी परिवार में भारत देश के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज इलाके में हुआ था। उनके पिता का नाम ब्राची नारायण टुटू था तथा माता का नाम अज्ञात था। उनके पिता ब्राची नारायण टुटू एक किसान थे। उनके पिता और दादा ग्राम पंचायत के भी नामी सरपंच थे। उनके परिवार ने उनका नाम पुती टुटू रखा था। उसके स्कूल शिक्षा ने उनका नाम बदलकर द्रौपदी कर दिया और अतीत में उनका नाम कई बार द्रौपदी और द्रौपदी सहित बदल दिया गया था। द्रौपदी की प्रारंभिक शिक्षा एक छोटे से गांव ऊपरवेड़ा के स्थानीय प्राथमिक विद्यालय से हुई थी। वह 5 साल की उम्र में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भुवनेश्वर चली गई थी और उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा गर्ल्स हाई स्कूल यूनिट 2 से पूरी की और रमा देवी महिला कॉलेज से BA में स्नातक डिग्री प्राप्त कर ली थी। उनका विवाह श्यामचरण मुर्मू से सन 1980 में हुआ था, जो बैंक में एक उच्च पद पर थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। उनके पति, 2 बेटे और माँ और एक भाई की मृत्यु 7 साल की अवधि में हो गई थी, यानी कि 2009 से 2015 के बीच में ही हो गई थी। उनका जीवन काफ़ी दुखों से भरा था। वह महाकुमारी आध्यात्मिक आंदोलन की अनुयायी थी। उनके कैरियर की शुरुआत सन 1979 से 1983 तक मुर्मू ने उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में काम किया। सन 1994 से 1997 तक उन्होंने फिर रायरंगपुर के स्कूल श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में एक शिक्षक के रूप में काम किया, जहां उन्होंने हिंदी, उड़िया, गणित और भूगोल पढ़ाया। और उनकी एक बहुत बड़ी खूबी यह थी कि स्कूल में पूरे वेतन का दावा नहीं किया जाता था। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक कैरियर में कदम सन 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद के रूप में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। उनके पिता वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने रायरंगपुर उड़ीसा से 2000 वोटों से चुनाव जीत लिया हासिल की। सन 2000 से 2009 तक विधानसभा में 2 बार सेवा की। वह वाणिज्य के लिए स्वतंत्र प्रभावशाली राज्य मंत्री और 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक परिवहन और 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन मंत्री के पद पर रही थी तथा सन 2007 में उन्हें उड़ीसा विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार मिला। वह 2000 से मयूरभंज लोक क्षेत्र में लोक सेवा चुनाव हार गईं, क्योंकि बीजेपी और भाजपा का गठन समाप्त हो गया था। वह 2013 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ST मोर्चा के लिए चुनी गई और 2015 तक जिला अध्यक्ष रहीं। मुर्मू ने सन 18 मई 2015 को झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी। और उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में झारखंड सरकार में 6 साल के लिए सत्ता में थी। राज्यपाल के रूप में उनका 6 साल का कार्यकाल मई 2015 से शुरू हुआ था और जुलाई 2021 में समाप्त हुआ था। द्रौपदी मुर्मू सन 2015 से झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थीं। उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू की राज्यपाल की शपथ दिलाई थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा था। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली
आदिवासी महिला हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 में अपना नामांकन किया। उनके नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने और हाल ही में यह एनडीए के द्वारा यह घोषणा की कि द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, जो अपने फैसले को लेकर हमेशा अडिग रहती है। वर्ष 2017 झारखंड में बीजेपी की एक सरकार थी और रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में कुछ संशोधन किया और ये कानून आदिवासी समुदाय के ज़मीनों से जुड़े थे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इनमें संशोधन किया और इस समय विधानसभा के पास भी करा लिया। लेकिन जब ये कानून तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजे गए तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कानून पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, उन्हें वापस लौटा दिया। द्रौपदी मुर्मू का कहना था कि ये कानून आदिवासी समुदाय के हित में नहीं है। उस समय रघुवर दास दिल्ली आए और उन्होंने इस कानून के पास कराने के लिए काफ़ी दबाव भी बनाया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू अपने फैसले से पीछे नहीं हटी और इस तरह झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन एक संशोधित 2019 कानून द्रौपदी मुर्मू के लिए भेजा गया तो उन्होंने उसे न्याय संगत नहीं माना था और इस कानून को वापस लौटा दिया था। यानी द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी राज्यपाल थी जिन्होंने अपने विवेक से फैसला लिया, ना तो किसी के दबाव में आई और ना ही सरकार की रबर स्टैंप बनी। उनके आचरण एवं ईमानदारी से आप समझ सकते हैं कि वो एक रबर स्टैंप राष्ट्रपति नहीं होगी, जैसा कि विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया था। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब नाउ।